Class 4th Science, Chapter 2, Reproduction in Animals. Egg-laying animals, animals that give birth to babies. Warm-up activities, identify the animals, color and name them. ये जो animals हैं इनको पहचानिए और उनको उनके accordingly color कीजिए और उनके नाम भी लिखिए. The process by which living being produce young ones of their own kind is known as reproduction. वह process जिसके द्वारा लिविंग बीइंग अपने ही जैसे अन्य जीव को उत्पन्न करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं वो रिप्रोडक्शन कहलाता है. एनिमल रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज. एनिमल कई तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. सम एनिमल डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर बेबीज यंग वंस वेयर एज सम ले एग्स विच हैच इनटू यंग वंस. कुछ एनिमल अपने बेबीज को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, छोटे अपने जैसे बच्चों को. और कुछ एनिमल अंडे देते हैं और उनको फिर हैच करते हैं, सेते हैं और फिर उनमें से बेबी आता है. एग लेइंग एनिमल. सबसे पहले पढ़ेंगे एग लेइंग एनिमल. एनिमल लाइक बर्ड, फ्रॉग, बटरफ्लाई रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग. बर्ड, फ्रॉग और बटरफ्लाई अंडे देते हैं. व्हेन द एग मैच्योर, जब अंडा मैच्योर हो जाता है, द यंग वंस हैच आउट, तो उनमें से यंग वंस बाहर आता है. एंड लिव देयर लाइफ, और फिर अपना जीवन जीता है. ये एग है और उसके पार्ट्स लिखे हुए. बर्ड्स. ऑल द बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग. जो भी बर्ड्स हैं वो अंडे देती हैं. एन एग हैज ए हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल. अंडे की एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल होती है, आउटर कवर होता है जिसको शेल कहते हैं. विद इन शेल देयर इज ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एल्बुमिन. शेल के अंदर एक वाइट जेली जैसा सब्सटेंस होता है जिसको एल्बुमिन कहा जाता है. इनसाइड द एल्बुमिन देयर इज ए थिक येलो लिक्विड कॉल्ड योक. इस एल्बुमिन की जो लिक्विड है इसके अंदर एक थिक मोटा, मतलब थोड़ा थिक मोटा लिक्विड होता है जिसको योक कहते हैं. इट कंटेन्स फूड फॉर द ग्रोइंग चिक और एम्ब्रो. इस योक में फूड होता है ग्रोइंग चिक के लिए और एम्ब्रो के लिए. एम्ब्रो मतलब जिसमें बेबी पनपता है. बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट. बर्ड अपने नेस्ट में अंडे देती हैं. देन द पेरेंट्स सिट ऑन द एग. फिर जो पेरेंट्स है उसके अंडे पर बैठते हैं. टू गिव वार्मथ, गरमाई देते हैं. दिस इज नोन एन इंक्यूबेशन. इसको इंक्यूबेशन कहा जाता है. अंडा सेना मतलब क्या, इंक्यूबेशन मतलब अंडे को सेना. और जब विद एन ऑफ वार्मथ द एग शेल ब्रेक आउट. प्रॉपर गरमाई या पर्याप्त गरमाई प्राप्त करने के होने के बाद ये जो शेल है ये टूट जाती है और इसमें से यंग वंस बाहर आ जाता है. दिस इज कॉल्ड हैचिंग ऑफ एग. इसको अंडे की एग की हैचिंग कहते हैं. एक तरह से अंडे का टूट के बेबी का बाहर आना. व्हेन द बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग, जब बेबी बर्ड एग से बाहर आ जाता है, इट कैन नॉट फ्लाई. तब ये नहीं उड़ सकता. पेरेंट्स टेक केयर ऑफ द बर्ड अंटिल इट कैन फ्लाई. पेरेंट्स उसकी जब तक केयर करते हैं जब तक कि वो नहीं उड़ पाता. इंसेक्ट. इंसेक्ट आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग. इंसेक्ट भी अंडा देकर ही रिप्रोड्यूस करते हैं. द यंग वंस ऑफ इंसेक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट. इनके जो यंग वंस होते हैं इंसेक्ट के, वो अपने एडल्ट से अलग होते हैं. दे अंडरगो मैनी चेंजेस. कई चेंज के दौरान, कई चेंज से गुजरते हैं वो. देन ग्रो इनटू एन एडल्ट. फिर वो अपने एडल्ट के रूप में आते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. यह प्रोसेस मेटामॉर्फोसिस कहलाता है. इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई. जैसे बटरफ्लाई है, इसमें देखिए फोटो में कि बटरफ्लाई का एग से पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना और फिर फाइनली वो बटरफ्लाई बनी. लाइक बटरफ्लाई एंड कॉकरोच रिप्रोड्यूस इन दिस वे. बटरफ्लाई और कॉकरोच का सेम प्रोसीजर होता है. मतलब वो कई प्रोसेस से गुजरने के पश्चात अपने एडल्ट की तरह बनते हैं. द बटरफ्लाई ले एग्स ऑन लीव्स. बटरफ्लाई पत्तियों पर अंडा देती है. इनसाइड ईच एग कैटरपिलर ग्रोज. हर अंडे के अंदर कैटरपिलर ग्रो करता है. देन द एग्स हैच. फिर अंडे को हैच किया जाता है इनटू कैटरपिलर और लार्वा. अंडे को हैच करने के बाद कैटरपिलर और लार्वा बनता है. कैटरपिलर कीप्स ईटिंग ऑल द टाइम एंड ग्रोज बिगर एंड फैटर. जो कैटरपिलर होता है जो अंडे के बाद बनता है वो हर समय खाता रहता है और बिगर और फैटर होता जाता है.
देन इट स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्ट स्पिनिंग ए सिल्क थ्रेड। फिर ये खाना बंद कर देता है और एक सिल्क से का धागा बनाना शुरू कर देता है। फ्रॉम ए होल ब्लो इट्स माउथ, अपने माउथ के नीचे से। दिस बिकम ए पैड नोन एज कोकून, और ये कोकून के इसका नाम होता है कोकून जो ये बनाता है। देन द कैटरपिलर कर्ल्स इनसाइड ए कोकून, फिर वो जो कैटरपिलर है वो कोकून के अंदर चला जाता है, कर्ल्स कर लेता है, एंड गोज टू स्लीप, और वहां जाकर सो जाता है। दिस स्टेज इज नोन एज पूपा, फिर ये स्टेज पूपा कहलाती है। आफ्टर 1 or 2 days पूपा ब्रस्ट एंड एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट, 1-2 दिन बाद वो पूपा जो है फट जाता है, फिर बटरफ्लाई बाहर आती है। फ्रॉग, द फ्रॉग ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर, दीज एग्स हैच इनटू टैडपोल्स। ये जो फ्रॉग है ये बहुत सारे अंडे देता है पानी में, और ये टैडपोल के रूप में हैच होते हैं, मतलब टैडपोल बनता है इनसे पहले। टैडपोल हैज ए टेल बट नो लेग्स, टैडपोल की एक टेल होती है, पूंछ, लेकिन लेग नहीं होती। इट लुक्स लाइक ए टीनी फिश एंड ब्रीथ, ये छोटी सी मछली की तरह लगता है और सांस लेता है थ्रू गिल्स, गिल्स के द्वारा। मेंढक तो लंग्स के द्वारा लेता है या मोस्ट स्किन से, लेकिन मेंढक का जो बच्चा है अभी टैडपोल, वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है, वो मछली की तरह ही लगता है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स द टैडपोल लूजेज इट टेल एंड डेवलप लेग्स, कुछ हफ्तों के बाद टैडपोल की जो पूंछ है वो गायब हो जाती है और उसमें लेग्स आ जाती है। सून इट बिगन टू लुक लाइक इट्स पेरेंट्स, फिर ये अपने पेरेंट्स की तरह लगने लगता है। व्हेन इट ग्रो फुली इनटू एन एडल्ट इट कम्स आउट ऑफ द पोंड, जब ये फुली ग्रो कर जाता है तब ये पोंड से बाहर आना शुरू कर देता है, एंड स्टार्ट टू लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर आल्सो, फिर ये लैंड और पानी दोनों में रहने लगता है। इसका एग का जो है फोटो में देखिए, तो पहले तो फ्रॉग ने अंडे दिए हैं, फिर उससे टैडपोल बना है, फिर टैडपोल विद लेग्स, फिर यंग फ्रॉग, फिर वो बाहर आना शुरू कर देता है। एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज, वे एनिमल जो बेबीज को जन्म देते हैं। दे आर सम एनिमल दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, कुछ एनिमल हैं जो अंडे देकर रिप्रोड्यूस नहीं करते। सच एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वे यंग वंस को जन्म देते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, हॉर्स, गोट, डियर, वेल, डॉल्फिन एक्सेट्रा, ये सब मैमल्स हैं। द बेबी डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी, इनमें क्या होता है, मदर की बॉडी के अंदर बेबी डेवलप होता है, मतलब जैसे उनमें तो अंडा हुआ, फिर अंडे के अंदर बेबी डेवलप हो रहा है, शेर है उसको, फिर वो बाहर आ रहा है। इसमें क्या है कि मदर की बॉडी के अंदर ही बेबी डेवलप होता है। ई स्टेज फॉर सेवरल वीक एंड देन इट्स बोर्न इनटू ए यंग वन, कई हफ्तों तक ये अंदर रहता है, सबका अंदर रहने का समय अलग अलग होता है, जानवर में ह्यूमंस भी उसी में ही आते हैं। तो फिर वो कुछ हफ्तों के बाद, एक निश्चित समय के बाद बाहर आता है यंग वन के रूप में। आफ्टर द बेबी टेक बर्थ, जब बेबी टेक बर्थ जन्म ले लेता है, द मदर फीड, फिर मदर उसको फीड कराती है द यंग वन विद इट्स मिल्क, अपने दूध से। इट आल्सो प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम ऑल डेंजर अंटिल इट इज कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ, ये जो मदर होती है, जो एनिमल होते हैं, अपने बेबी को हर खतरे से बचाते हैं जब तक कि वो इस कैपेबल ना हो जाए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के। Human also give birth to their young ones. The mother gives birth to the child and then feeds the child on her milk. ह्यूमन में भी बेबी को जन्म दिया जाता है, मदर अपने बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद उसको अपना मिल्क भी फीड कराती है। ह्यूमन बीइंग लुक लाइक देयर बेबीज फॉर लॉन्ग टाइम, और ह्यूमन बीइंग के जो बेबी होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह ही लगते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग दिस थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस of their own kind is called reproduction. Birds, insects, etc. Reproduce by laying eggs. Tadpole looks like different from an adult frog as it has tail but no legs. Animals that give birth to their young ones are called mammals. Vocabulary: life cycle, various stage of development of a young one to an adult. Caterpillar, the first stage of life cycle of the butterfly. Metamorphosis, a change of young one in an adult in insect. Incubation, process in which a bird etc. keeps its egg warm until the young ones come out. Exercises हैं. Birds, mammals reproduce by laying eggs. Birds. A tadpole look like a tiny fish. An adult frog, tiny fish.
The young one of butterflies is known as young ones of butterfly is known as caterpillar. Whale frog give birth to young one. Whale या frog किसको whale. Inside the egg, albumin yolk provides food to embryo yolk. The living things have the capability to reproduce. Tadpole breathe through their gills. When the baby birds come out of the egg, it cannot fly. Insect reproduced by laying eggs. The butterfly lay eggs on leaves. इनका वन वर्ड में आंसर देना है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज इंक्यूबेशन? इंक्यूबेशन क्या है? व्हाट इज एम्ब्रो क्या है? मेटामॉर्फोसिस क्या है? प्यूपा क्या है? एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है. नेम सम एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू यंग वन. कुछ एनिमल्स के नाम लिखिए जो यंग वंस को जन्म देते हैं. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.